और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर रुपेश कुमार हमारे संवाददाता उस महापंचायत में पहुंचे हैं जहां पर भरत तिवारी को लेकर आज लोगों का भारी हुजूम जमा है। रुपेश, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, बहुत लोगों में गुस्सा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और सबकी यही मांग है कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है और आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि यह नजीर बन जाए बिहार में और ऐसे निर्दोष का इस तरह से झूठा एनकाउंटर या हत्या के जो आरोप लग रहे हैं ऐसी नौबत दोबारा ना आए। देखिए, बिल्कुल लोगों का हुजूम है इस गांव में, घर में, छत पर। जिस घर में मैं मौजूद हूं ये भरत तिवारी का घर है, गांव ये भरत तिवारी का है। पूरे गांव में बगल में महापंचायत चल रही है और इस घर में छत पर से लेकर के उस कमरे में, जिस कमरे में वो माँ है, और उस माँ का दुख समझा जा सकता है। इस दुनिया में उससे बड़ा दारुण दुख कोई नहीं हो सकता है जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो और दुनिया की आंखें खोलकर, जैसा लोग कह रहे हैं कि उसने दुनिया की आंखें खोल दी है और उसके बाद गया है। ये इनकाउंटर नहीं है, हत्या है, फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस ने खुद माना है, यानी कि पुलिस जो एफआईआर कर रही है, पुलिस जो ये कह रही है, पुलिस मुख्यालय के एडीजी ने ये कहा कि चूक हुई है और लापरवाही भी हुई है, एसएचओ ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच इस कमरे में जो माँ है, जो बार बार बेहोश हो रही है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आ रही है और जो उसका दुख है, जो दर्द है, वो शायद शब्दों से परे है, शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। ये भाभी हैं और माँ भी। अभी मैं माँ के पास में बैठा था और मुझे सूझ नहीं रहा था कि आखिर मैं सवाल करूं या उस माँ का सिर्फ चेहरा देखूं जो बार बार बेहोश हो जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, इस माँ के लिए क्या शब्द है। बाहर लोगों का आक्रोश अपनी जगह पर है, वो आक्रोश समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ आकर के हर व्यक्ति निशब्द हो जा रहा है। लोग देखिए, लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन लोगों के मुंह से लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लोग ढाढ़स भी बधा रहे हैं, लेकिन ढाढ़स के बाद उस माँ की हिचकी और बन जा रही है, गिग्गी बन जा रही है। इस माँ के सामने खड़ा होकर के, यकीन मानिए विपिन, इस माँ के सामने खड़ा होकर के घिंगी बच जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ पूछें क्या, माँ से कुछ पूछें क्या, पूछें भी तो क्या पूछें। जिसका जवान बेटा चला गया हो, जिसकी संवेदना में हजारों लोग आक्रोशित हैं और ये सिर्फ घर का मैं आपको दृश्य दिखला रहा हूँ, लेकिन घर के बाहर अगर आप जाएंगे तो देखिए, इस कमरे में थी लेकिन बाहर लाया गया। लोग, जो गाँव के लोग हैं, जो परिजन हैं, ये भाभी हैं, माँ हैं, ये सुबह से ही लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं, अभी मैंने देखा डॉक्टर्स की टीम आई। संभव हो रुपेश तो एक बार भाभी से या परिवार के और सदस्य जो वहां पर बैठे, एक बार बात करिए कि अब मुकदमा दर्ज हो गया है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ सस्पेंशन ट्रांसफर भी हुआ। अब परिवार क्या चाहता है, आगे परिवार की क्या मांग है? देखिए, सबको ये उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है, और जिस विश्वास के साथ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, परिवार के लोग हैं। माँ तो बार बार चीख कर ये कह रही थी कि इनके साथ हुआ क्या है, किस तरीके से उनके आंखों के सामने, और भाभी छत पर थे, सब कुछ देखा गया। क्या आप लोगों को उम्मीद जग रही है? जब लोग जगे हुए हैं तो आप लोगों को उम्मीद जग रही है? हाँ, जग रही है, हमको विश्वास भी है, अन्याय हम लोग को मिलेगा। आप भी थी उस वक्त जब भरत तिवारी छत पर थे गाँव में? हाँ, हम भी थे, जो अब न्यूज में तो अब देख ही रहे हैं, अब क्या बार बार। इनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, हालत इनका बहुत खराब है। लगता है कि अब मिल जाएगा, न्याय मिलेगा? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि अन्याय मिलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? कि भरत तिवारी का जो सपना था उसको पूरा किया जाए, और जो इसमें पूछे प्रदीप, जो पटना में बैठ के आदेश दिया है जिसने, उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। आपको लगता है कि वो मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त थे लोग? नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये बात कहाँ से आई कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे? इसका भी जवाब मिलेगा आप लोगों को, अभी बात करने का मूड में नहीं है भैया। तो देखिए वाकई यहाँ जिस तरह से और बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये भाभी थी जो सब कुछ की गवाह है। इन्होंने सब कुछ देखा था, इसी घर के छत पर खड़े होकर के, जिस तरह से जो फेसबुक लाइव में सब कुछ दृश्य। लेकिन एक सवाल जो अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर पुलिस की तरफ से, हालांकि लोगों को ये पता है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है विपिन, कि आखिर फेसबुक लाइव समाप्त होने के बाद आखिरी दृश्य जो दिख रहा है उसमें भरत तिवारी
अपनी पिस्टल फेंक रहे हैं। एक पुलिसकर्मी दौड़ करके झुक रहा है बंदूक की तरफ और वीडियो वहां समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ कई था, तस्वीरें ऐसी क्या सामने आई हैं, परिस्थितियां कई थी? वीडियो सामने आ चुके हैं। रूपेश, हो सके तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या लोगों का जो प्रदर्शन सामने आया, लोगों ने जो आवाज उठाई है, उसी का असर है, दबाव है कि 7वें दिन एफआईआर दर्ज हुई है? रूपेश, के बीच विपिन एक ही सवाल है, जिस सवाल का जवाब जानना है कि आखिर सरेंडर करने के बाद से किन परिस्थितियों में पुलिस ने गोलियां चलाई, और सरेंडर करने के बाद अगर वो अपराधी भी था तो क्या अपराधी के सरेंडर करने के बाद से तमाम तरह के नॉर्म्स हैं, एसओपी हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, चाहे वो अभयानंद हो या फिर गुप्तेश्वर पांडे इसी इलाके के हैं, वो सब कह रहे हैं कि तमाम पुलिसिंग पर सवाल है। पुलिस मुख्यालय भी यह मानकर चल रहा है कि चूक हुई है, एसओपी से ठीक से हैंडल नहीं हुआ। लेकिन जब संभव और रुपेश, तो क्या आप जो उनके घर में, घर के बाहर लोग मौजूद हैं, उनसे अगर बात कर सकते हैं तो एक बार बात करने की कोशिश करिए। लोगों का गुस्सा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, अब लोग किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं? सबसे अहम और सबसे इस वक्त जो दृश्य जो हिला देने वाला है वो है उस मां का दुख जो इस वक्त बेहोश अपने घर में पड़ी हुई है। विपिन, बिल्कुल, तो जिस तरीके से रुपेश कुमार इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह महापंचायत हो रही है, और लगातार परिवार से लेकर लोगों का गुस्सा दिखाने की कोशिश, और आखिरकार इसी गुस्से के दबाव में सरकार आई है और इस एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुपेश, इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।